स्वागत और अभिनंदन आपका एक दफ़ा फिर हमारे YouTube चैनल क्रांतिकारी कबीर में। आज अपनी बात की शुरुआत एक कहानी के ज़रिए कर रहा हूँ। एक बूढ़ा शेर जंगल में बैठा हुआ था। ताकत तो अब ज़्यादा नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसके हौसले बुलंद थे और उनके अंदर अब भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। वो सोचता था, मेरी बिरादरी का कोई भूला भटका ना रहे, किसी बहकावे में ना आए, और उनके अंदर शेरत्व का गुण है, उसे वो बिसारने ना पाए। शेर आखिर शेर ही रहे, ये उसकी पुरजोर कोशिश थी और इसी के लिए वो पूरी ज़िंदगी लगाया हुआ था। इसी बीच जंगल के किसी और एरिया में कहा यह जाता है कि एक शेरनी गर्भिणी थी। आजकल में उनको बच्चा होने ही वाला था। वो दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता था, उसके ऊपर से इस पहाड़ से उस पहाड़ पर छलांग लगा रही थी। छलांग लगाते वक्त नीचे जो रास्ता था, उस रास्ते से भेड़ बकरियों का झुंड चल रहा था। और जैसे ही उसने छलांग लगाया, चूँकि वो गर्भिणी थी, उसके पेट में एक बच्चा था शेर का, तो उसकी प्रसव लीला वहीं पर हो गई। बच्चा बाहर आकर झुंड में गिरा भेड़ों के ऊपर। भेड़ हड़बड़ाए और उनको जगह दे दी। गडरिये ने देखा, भेड़ चराने वाले ने, और तपाक से उसे उठा लिया। शेर का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, कुछ सेकंड्स गुजरे थे, बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा, उठा लिया। उनकी तो आदत थी भेड़ बकरियों के बच्चों को इस तरीके से देखने, संभालने और पालने की। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हाँ, फ़र्क इतना था कि ये शेर का बच्चा था, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। आप मासूम बच्चों को देखते हैं, चाहे वो कुत्ते के हों या बिल्ली के या किसी और प्राणी के, कितने प्यारे और मासूम लगते हैं। लगता है सीने से लगा लो। एक अलग ही आभा मंडल लेके आते हैं, एक अलग ही दुनिया होती है बचपन में, एक ताजगी, एक अलग ही ऊर्जा। और फिर बच्चे जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो उसके खेलने का अंदाज, वो निरालापन, वो तो किसी को भी दीवाना बना देगा, लुभा लेगा अपने में। और बिल्कुल आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे सदैव। तो गडरिये ने उसको उठाया, साफ़ किया और अब बड़ी जतन से पालना शुरू किया। भेड़ बकरियों के उन्हें दूध पिलाने लगा। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा अब बड़ा होने लगा और उसकी अटखेलियाँ शुरू हुई। गडरिया बड़ा खुश था, यहाँ तक कि भेड़ बकरियाँ भी बड़ी खुश थी कि उन्हें कोई नया मेहमान मिला है, एक नई बिरादरी का। एक अलग ही अंदाज है उसका, रंग रूप, शकल सूरत। लेकिन धीरे धीरे भेड़ बकरियों के साथ जीने वाला वो शेर का बच्चा उन्हीं के अंदाज में ढलने लगा। ये बड़ी खूबसूरत बात। 80 के दशक का आपने विज्ञान प्रगति पढ़ा होगा, तो उसमें एक खबर आई थी कि मानव का एक बच्चा बस्तर के जंगल में खो गया और वहाँ वो लकड़बग्घों के साथ जीना शुरू कर दिया था। लकड़बग्घे बाकायदा उनको पालने लगे और वो उन्हीं के अंदाज में जीने लगा। बड़ी बड़ी आंखें उनकी भी नज़र आने लगी थी, वैसे उनके बिखरे बाल, 4 पैरों से चलना, बिल्कुल जैसे कार्बन कॉपी हो गया था लकड़बग्घा का। इंसान का बच्चा, सोच सकते हैं आप। जब उसे देखा गया, फिर
उन्हें बचाया गया और उस बिरादरी से वापस लाया गया लकड़बग्घों के यहाँ से, और उसे इंसानी तरीके से पाला पोसा गया। तो इंसान का बच्चा भी लकड़बग्घा हो सकता है यदि बचपन से उन्हें उस तरीके से परवरिश मिले तो। यही बात अब शेर के बच्चे के साथ हो रहा था। वो भेड़ बकरियों की तरह सर झुकाए मैं करके चलने लगा। वैसे ही घसर पसर के चलता था। बिल्कुल अंदाज भेड़ बकरियों का था। कोई संदेह और शक करने की गुंजाइश नहीं बची थी। ये हालत उनकी हो गई थी। कई साल अब गुजरते जा रहे थे, साल पर साल। अब एक दिन ये झुंड उसी बूढ़े शेर के नज़रों के सामने से गुजर रहा था। वो कहीं बैठा था ऊंचाई पर, नजरें गड़ाए हुआ था किसी कमज़ोर भेड़ और बकरी पर हमला करने के लिए। इसी बीच देखता है कि उसकी बिरादरी का शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ मैं करते और घसर पसर कर चल रहा है। उसका स्वाभिमान डोल गया। उसको ये बड़ा अपमानजनक लगा कि मेरा बच्चा, और ये इस तरीके से, कहाँ मैं राजा भोज और ये गंगू तेली बनने का, इस तरीके से इसकी हालत। उससे ये सहा नहीं गया। उसके अंदर का शरत तो जाग गया और इंकलाब करने लगा। मगर भेड़ बकरियों के साथ वो शेर का बच्चा भी दुम दबाए सर गड़ाए भाग गया। ऐसे कई दिनों तक आँख मिचौली का खेल चलता रहा। कई तरीके से उसने इशारा किया, अपने चेहरे को बड़ा सा रूप दिखाया, जैसे विराट रूप दिखाया हो किशन कन्हैया ने अर्जुन को उस महाभारत के मुताबिक। मतलब एक कोशिश की है उन्होंने। शेर ये चाहता था कि शेर का ये बच्चा मुझे देखे और कुछ समझ में आए। कई तरकीबें उसने करी मगर कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रहा था। तो उससे अब रहा नहीं गया और आखिरी दांव लगाया और सीधा छलांग लगाया झुंड में। और अब झुंड में जब छलांग लगा ही दिया तो सब भागने लगे इधर मैं करते। शेर का बच्चा भी भागने की पूरी कोशिश की और भागा भी, मगर बूढ़ा शेर जैसे तैसे भागकर उसे रपटाया, उसके गर्दन को पकड़ा। और अब कोई बताने की बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कोशिश करी थी, काफ़ी समझाने की, इशारा करने की, मगर वो बच्चा कुछ समझ नहीं रहा था। अभी तो बिल्कुल डरा हुआ था, किसी नए प्राणी के आगोश में था, दबोच में था, कुछ सूझ नहीं रहा था उसे। और इसको भी लगा शेर को कि इसको समझाना व्यर्थ है। कोई पोथी पुराण, कोई मंतर जंदर और कोई गंडा ताबीज इसके काम का नहीं है। वैसे ही गर्दन पकड़े रहा और सीधा पास से गुजरने वाली नदी के पास वो ले गया और उसके घेंच को पकड़कर खींचकर नदी के पानी में उसे दिखाने की कोशिश किया। उसने पहली दफ़ा अपनी परछाई देखा। वो शेर का बचुआ पहली दफ़ा अपनी परछाई देख रहा था कहीं पर। अभी तक तो वो अपने को भेड़ और बकरियों का ही घर परिवार का समझ रहा था, लेकिन अब पहली बार कुछ और लग रहा था उसे, क्योंकि भेड़ बकरियों का चेहरा तो उसे याद था ना। वो अपना ही चेहरा देख के करीब करीब अजीबोगरीब स्थिति में आ गया था कि मैं, और ये हालत मेरी, मैं कुछ और। अब बूढ़ा शेर भी अपना चेहरा उस बचुआ के चेहरे के समान बराबर में पानी में ले आया। दोनों की परछाई एक जैसी नज़र आने लगी। बस साइज का फ़र्क था, बाकी सब कुछ था। इनकी भी, बचुआ की भी दाढ़ी मूंछ आ रही थी और शेर का तो था ही। और अब उसको कुछ तो भरोसा हो गया 25-30% कि मैं कुछ और हूँ। लेकिन जब शेर ने दहाड़ा पूरी शिद्दत के साथ 2-3 दफ़ा, जैसे आप ओम शांति ही शांति ही शांति ही करके शांत होने की मजबूत स्थिति में प्रवेश करने लगते हैं, इसी तरीके शेर ने गर्जा
जंगल में आवाज़ फैल गई, इक्को साउंड होने लगा और उस दहाड़ से जीव जंतु भागने लगे, परिंदे उड़ने लगे, मगर शेर के बच्चे के अंदर का वो शेरत्व अब जाग गया। उसने भी एक पूरी शिद्दत के साथ दहाड़ लगाई और वो दहाड़ काफ़ी था ये बताने के लिए कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो, शेर के बच्चे हो। कहानी बड़ी मार्मिक है और मासूम है, लाजवाब है। यहाँ तक कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन आप एक छोटा सा काम करिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल क्रांतिकारी कबीर में बिल्कुल नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को शेयर करें, आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हमारे चैनल में तमाम सद्गुरु संतों के विचारों से, सत्संग से लाभ लेने का मौका मिले और उनके अंदर का भी शेरत्व जागे। इसके लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन उसकी सूचना मिल जाए। तो बिल्कुल एक सद्गुरु भी इसी तरीके से आपको देखता है कि आप एकदम दकियानुसी और अंधविश्वास की परंपराओं में पड़े हैं तथा वही घसर पसर कर जीने वाले प्राणी हो गए हो, जबकि आपके अंदर शेरत्व है, वो भाव, वो जज्बा, वो जुनून कि आप सबसे हटकर कुछ अलग कर सकते हो दुनिया के लिए। जो भी लीजेंड हुए हैं, जो भी आइकान हैं, जो भी बड़े नाम हैं पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में, उनके अंदर का शेरत्व जागा तभी उन्होंने इतना बड़ा नाम किया है पूरी दुनिया में। वरना वो भी आते इसी तरीके से रेंगने वाले जीव बन करके, भीड़ का हिस्सा हो करके, घसर पसर करके, मैं करके चले गए होते हैं। उसको कोई जानने वाला नहीं होता, मगर वो अपने अंदर के शेरत्व को जगाया, भीड़ से अलग हुआ और एक मुकाम बनाया, एक पहचान बनाई और आज लोग उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, उनसे सीखते हैं। आप जानते हैं ऐसे महापुरुषों के नाम ले सकते हैं, उन्हें आप भगवान भी कहते हैं और कोई रोल मॉडल हो सकता है, कोई आइडल हो सकता है किसी भी फील्ड में। तो आप समझ रहे हैं, जब एक सद्गुरु आपको देखता है कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं मगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं, तो उनसे यह रहा नहीं जाता और फिर वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपको एक समझ में आए कि तुम सिर्फ खाने पीने जीने वाले प्राणी नहीं हो, जो कुछ चीज़ों को निपटाए, मतलब काम धंधा करता हो, रोज़ी रोटी के लिए मारा मारी करता हो, जवानी में इस तरीके से धन इकट्ठा करता हो, फिर शादी ब्याह में पड़ता हो, कुछ मौज मस्ती करता है, फिर 2-4 बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको पालने में पूरी ज़िंदगी खपा देता है, उनकी शादी ब्याह, रिश्ते नाते, फिर और बच्चों की परवरिश। इतना ही नहीं, ये तो साधारण काम है। जो 60 पशु कर्म है, भोजन छाजन मैथुन निद्रा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कीड़े मकोड़े भी ये कर लेते हैं, पशु परिंदे भी आसानी से करते हैं। इतना ही आपने किया तो फिर मनुष्य खानी में, मनुष्य योनि में आने का कोई वैल्यू नहीं दिया आपने। सिरमौर प्राणी कहे जाते हैं आप, अनंत संभावनाओं को लिए हुए हैं और एक केवल कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में बिता देंगे आप। तो सद्गुरु को ये कभी गवारा नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो आपको भी तमाम इशारे करके जब थक जाते हैं तो आखिर में अपना विराट रूप दिखाते हैं। जी हाँ, वही नदी के किनारे आपको भी वो लिए चलते हैं और एक दहाड़ लगाते हैं कि पूछो मैं कौन हूँ।
फिर आपके अंदर कभी कुछ भाव उठने लगता है कि वाकई में मैं ऐसा ही हूँ बाकी दुनिया के लोगों जैसा, कि कुछ और है मेरे अंदर, कुछ और मेरे अंदर संभावनाएं हैं। मैं बीज बनकर खत्म हो जाऊंगा कि मुझे एक विशाल बरगद बनना है, एक विशाल पेड़ जिसकी छाया में हजारों जीव जंतु पशु परिंदे कीट पतंग गुजारा करते हों, जीते हों एक उल्लासपूर्ण आनंदपूर्ण जीवन। वो विशालता मुझ में है, उसे मुझे प्रकट करना है। फिर आप उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो सद्गुरु सदैव आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, कबीरा बाहर मारे चोट। आपके कलुष कसाय कलमस जो भी हैं उसे निकालते हैं। घड़ घड़ काढ़े खोटों को निकालते हैं। जो भी कचरा है मेंटली, ख़ास तौर से मानसिक जो नासमझियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, सब बाहर निकालते जाते हैं। जैसे एक मूर्तिकार छीनी हथौड़ी लेकर पत्थर के सीने पर बैठता है और जो भी व्यर्थ के पत्थर होते हैं उनको निकालता चला जाता है, फिर ऑटोमेटिक एक मूर्ति वहाँ से निकल आती है। वही चीज़ आप में छुपी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सांसारिक जीवन छोड़कर हमारे जैसे साधु संतों की ही दुनिया में आए। हाँ, आना चाहें तो स्वागत है साहब। आश्रम में आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन ही है। मगर आप चाहते हैं कि वो जीवन जीते रहें तो उस जीवन में भी आप अपने अंदर की प्रतिभा को निकालिए। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, एक अलग ही कोई छुपा हुआ है, उसको निकालना है। आप ऐसे ही खा पी करके बाल बच्चे पैदा करके और रो धो करके यूं ही विदा हो जाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ एक देने के लिए आए हैं दुनिया को। कुछ अद्भुत करना है यहाँ, कुछ अलग ही आयाम में जीना है सहजता के साथ। तो वो टैलेंट, वो प्रतिभा, वो निखार एक सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। चाहे वो आपके स्कूल के ही गुरु क्यों ना हो, या तो आप अब्दुल कलाम से ही क्यों ना सीखते हों, या एकलव्य की भांति आप में मादा क्यों ना हो, बगैर गुरु के भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है जो समस्त गुरुओं का गुरु है। वो अनंत खजाना है, अनंत ज्ञान का भंडार है। उसकी तरफ कभी रुख करिए। हम पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भेड़ बकरियों वाली लाइफ मत जियो। इसका मतलब क्या होता है? एक साधारण जीवन जिसमें आप तमाम दुखों को नासमझी के लेवल में देखते जीते हुए रो रो करके यहाँ से विदा होते हो। नहीं साहब, अब थोड़ी समझदारी आप में आएगी ना तो आप एक अलग आयाम में जीने लगते हो। वहीं हो आप जहाँ हो तहाँ। हाँ, वहाँ से भी लगता है कि हम एक और कदम बढ़ा सकते हैं, तो फिर स्वागत है आपका आश्रम में। थोड़ा ज़्यादा मौका हो सकता है आपको यहाँ मिले, एक माहौल अच्छा मिले, वही समझ, वही लेवल, वही विचार, वही भाव, तो आपके अंदर की संभावना ज़्यादा बन जाती है। बजाय आप भेड़ बकरियों के साथ जीने के, मतलब उसी तरीके के साथ जी रहे हैं जो साधारण घसर पसर की ज़िंदगी है, तो वहाँ एक शेर के बच्चे को अपने सर्वत्र होने की जानकारी में काफ़ी वक्त लग सकता है। हालांकि वो सब कुछ उसके पास था। शेर का बच्चा भी दहाड़ता तो वो भेड़ बकरियां बाजू हो जाते, भाग जाते दुम दबाकर। मगर कोई तो उत्प्रेरक चाहिए ना, जिनकी मौजूदगी में रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो जाए। उसके लिए वही हम कह रहे हैं कि एक सद्गुरु चाहिए। एक आश्रम में आते हो आप, किसी पहुँचे हुए या फिर जो साधक हैं, परिपक्व साधक हैं, एक अच्छी दिशा, एक अच्छी पैठ है, उनके करीब बैठते हो तो एक संभावना जो है रूपांतरित होने की बीज का पेड़ में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने अंदर के सरत्व को जगाइए और कुछ कर गुजरिए। आप
किसी भी फील्ड में, चाहे आप खेल में जाएं तो वहाँ टॉप में जाएं, शेफाली वर्मा जैसे, सचिन तेंदुलकर की भूमिका में आए, विराट कोहली, जो भी हो, कपिल देव, ये बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे ही टेनिस में आप जा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसा हो सकते हैं। ये खेलों की दुनिया की हम बात कर रहे हैं। रोनाल्डो हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। क्यों, क्या नहीं कर सकते आप? सारी संभावनाएं, सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। यदि आप दिल्ली में आना चाहते हैं तो फिर एक चाय वाला किस तरीके से प्रधानमंत्री हो गया आप देख ही रहे हैं। साइकिल में निरमा लाद कर बेचने वाला करसन भाई पूरे वॉशिंग पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। सारे वॉशिंग पाउडर को लोग आज निरमा के नाम से मांगते हैं, गांव में खास तौर से, शहरों में भी मांगा जाता था। निरमा वो ब्रांड हो गया वॉशिंग पाउडर का। इसी तरीके से धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोलियम पंप में सिर्फ तेल डालने वाला लड़का होकर के आज खुद रिलायंस रिफाइनरी खोल दिया। और उसके बेटे तो आप जानते हैं, अनिल और मुकेश अंबानी, आज किस तरीके से लिए जा रहे हैं भारत को कामयाबियों की ऊंचाइयों पर, चाहे वो जियो के मार्फत हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से। किसी भी फील्ड में हम बात कर रहे हैं, आप चाहे आप नेता हो बनना चाहें, अभिनेता बनना चाहें, या फिर एक बढ़िया कृषक बनना चाहते हैं, तो ज़रा हट के आइए, लीग से बाहर निकलिए और उन्नत खेती करिए। एक गृहिणी हैं, एक बहू हैं, तो एक बेहतरीन बहू के रोल में आइए, जिसके पास अनंत और विशाल हृदय हो, जो सबके लिए बराबर प्रेम और प्यार लुटा सकता हो। इतना बड़ा विशाल हृदय कि पूरे घर की वो माँ हो, दादी हो, नानी हो, इस तरीके के रोल में आइए आप, कि आपके लिए कोई पराया ना हो। आपको पाने के लिए, आपकी छाया के लिए, आपको देखने के लिए पूरा परिवार बेताब हो। आपके अंदर इतना प्रेम और प्यार का एक देवी के रूप में आए, एक माँ, एक विशाल हृदय की माँ, देवी दुर्गा, माँ भवानी, जो नाम लिए जाते हैं ना कथा कहानियों के मार्फत, वो सिर्फ आपके लिए है। एक आदर्श स्थिति में आए, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो राम की ऐतिहासिकता पर मत जाइए, ना ही रामायण या महाभारत की या किसी और देवी भवानी, भगवान और भवानी की। उनके जरिए जो मैसेज मिलता है मानव रूप में, वो हर कोई मानव ही थे, क्योंकि मानव का भगवान मानव जैसा ही है। वही रंग रूप, वही वेशभूषा और वही खान पान। यदि गधा अपने लिए भगवान बनाए या भवानी बनाए तो वो फिर गधा जैसा होगा या फिर गधी जैसी होगी। सही है, समझिए इस चीज़ को एकदम बिना किसी फिल्टर के, सच को देखना सीखिए आप। तो कोई भी फील्ड में हो, आप उस टॉप पे जाइए, अच्छा सिंगर बनिए। जैसे कि लता मंगेशकर अनमैरिड होकर के पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। क्या आवाज़ थी उनकी, और उनकी जैसी कितनी सारी आज आवाज़ें हैं। लोग टैलेंट हंट में आ रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, गाकर, सिंगिंग कर, एक बेहतरीन गीत भजन गा रहे हैं लोग। तो वहाँ पे आप हो सकते हैं, बेहतरीन डांसर हो सकते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो या कुचिपुड़ी हो या कोई और साउथ इंडियन, इस तरीके के डांसिंग, क्लासिकल डांस में आप टॉप पे आ सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग में आप दुनिया को मात कर सकते हैं। आखिर लोग जो बड़े बड़े हैं, जिन्हें माना जाता है कि शेफ मास्टर कहा जाता है, वो भी तो ऐसे ही कढ़ाई और तवा लेके शुरू किए चूल्हा पर, कि आसमान से कोई कंप्लीट होकर आए थे। नहीं साहब, न धरती फोड़ कर आए, न आसमान से उतरे, यहीं कोई लोग थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय किया, जरा हट के जीना शुरू किया। हम यही कह रहे हैं, आपके अंदर भगवान और भवानी बनने की क्षमता है। आप बुद्ध, महावीर, कबीर हो सकते हैं, और इसके उल्टे आप गलत कदम उठाते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं, तो चंगेज खां
नादिर शाह और तैमूर लंग भी हो सकते हैं, मुसोलिनी और हिटलर भी हो सकते हैं। आप लोग आज हैं इस तरीके के। तो आप प्रेम के पुजारी बनना चाहते हैं कि रक्त के देवता, खून खच्चर करने वाले, ये आपको तय करना है। कहीं भी जा सकते हैं, आसमान में कोई ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक में आप अनंत प्रेम के मालिक होते हैं। पूरी दुनिया आपको नतमस्तक होती है, पूरा चराचर आपके लिए झुकता है, पूरी प्रकृति ही जैसे आपके लिए सरेंडर हो जाती है। इतने बड़े आप होते हैं कि सबसे प्रेम करते हैं, न सिर्फ इंसान से बल्कि तमाम जीव जंतुओं और पशु परिंदों से, कीट पतंगों से। और एक जिसके नाम से न सिर्फ इंसान कांपते हैं बल्कि धरती ही थर्राती है। तो आपके पास अनंत क्षमता, अनंत प्रतिभा है। न्याय करिए आप। घसर पसर की भेड़ बकरियों वाली ज़िंदगी से बाहर निकलिए, हम यही कह रहे हैं। न तो आप खुद को जान पाते हो, न दुनिया आपको जान पाएगी आने वाले वक्त में। अभी भी नहीं जानते पड़ोसी, क्योंकि आपकी जीवन शैली ही कुछ ऐसी है। वही राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह माया मत्सर, वही दो दो पैसे की लड़ाई, वही जरा सी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए गाली गलौज, मार काट और हिंसक प्रवृत्ति, अंडा मुर्गी मछली कीड़े मकोड़े जैसे चीज़ों को खाने वाले और भोग विलास में जीने वाले एक गई गुजरी कोटि के जीव कहलाने से बेहतर है कि कहाँ जाएंगे। आपका अगला जन्म समझिए किस योनि में होने वाला है। आप कौन सी कमाई कर रहे हैं? कुछ भी आप ऊर्ध्वगमन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधोगमन हो रहा है, शारीरिक तौर पर से और मानसिक तौर से भी। आपकी हर तरीके से आप नाकामयाब हो रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। बेहतर होगा कि अभी भी मौका है, जब जागो तब सवेरा। इसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, जब जागना चाहें आपके लिए पूरा वक्त है। आप संभलते हो, अपने को देखते हो और पूरा ब्रह्मांड आपको अपने आगोश में ले लेना चाहता है। आपके पास वो सब कुछ है, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, अपनी हठ पर आते हो, अपने अहंकार में जीना चाहते हो। एक अलग स्वाभिमान आपके अंदर होता है, हमेशा दूसरों से बड़ा होना चाहते हो, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो, हमेशा दूसरों को रौंदना चाहते हो। आप एक अलग ही मुकाम हासिल करना चाहते हो, लेकिन एक योग्य सद्गुरु ना मिलता हो जो आपको दिखाए कि आप भी शेर हो, आप भी कुछ हो जो बिल्कुल यूनिक हो इस धरती पर। ये अंगूठा देख रहे हैं, ये अंगूठा किसी से नहीं मिलता आपका। पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब की आबादी है, लेकिन किसी के थंबनेल से आपका कोई मैच नहीं खाता। अंगूठा बिल्कुल आपका अकेला ही है, जिनके प्रिंट किसी से नहीं मैच खाते। इतने अद्भुत हैं और इतने अकेले हैं, अनूठे हैं, उसके साथ न्याय क्यों नहीं करते? क्यों आप फिजूल की लड़ाई झगड़े, तू मैं, मार काट और छीना झपटी में लगे हुए हो? ऐसा तो पशु परिंदे भी नहीं करते साहब, वो तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसा करते हैं। आप तो शौक से ऐसे करते हो, सुख के लिए ऐसा करते हो, ईगो के लिए। ये आपकी शोभा नहीं है साहब, ये आपका न्याय नहीं है। अपने साथ न्याय करिए। आप बहुत बड़े जीवन के मालिक हैं, जिनके अंदर भगवत्ता पनप सकती है, उसके साथ आपको जीना है। तो बड़ी सी प्यारी सी कहानी के साथ हम आपके साथ रूबरू हैं और पूरी कोशिश है कि आप अपने साथ न्याय करिए और अपने अंदर के टैलेंट को जगाइए, प्रतिभा को बाहर निकालिए। पूरी दुनिया बेताब है आपको देखने, जानने, समझने और सुनने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने साथ न्याय करना होगा, भीतर प्रवेश करना होगा, देखना होगा अपने कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी और पोटेंसी को। थोड़ा सा आप भीतर प्रवेश करते हैं बंद आँखों से ध्यान के जरिए, तो आपका
वो सब कुछ आपको दिखेगा। वही मैंने कहा, सद्गुरु के निकट आइए आप, सद्गुरु ही ये सब कुछ करवा सकते हैं। वो उत्प्रेरक हैं, जिनकी मौजूदगी में, जिनके होने मात्र से वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना करते हैं, सिर्फ होते हैं। और वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, कोई उत्प्रेरक होता है, उसकी मौजूदगी में वो रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, कोई नया एलिमेंट, नया तत्व बनता है। लेकिन वो उत्प्रेरक ना हो, वो कैटालिटिक एजेंट ना हो, तो कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसे ही सद्गुरु हैं। सद्गुरु आपको भीतर तक देखते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरा अनंत दिखावन हार। तो वो तो स्वयं मालिक हैं, मसीहा हैं। उनके चरणों में आइए। तो बहुत जल्द आप फैसला लीजिए कि आप सद्गुरु संतों के निकट आएँ, अपने भीतर खुदाई करना शुरू करें। अपने अंदर जो गहराई में खजाना गड़ा हुआ है, उसकी चाबी सौंपने वाले हैं सद्गुरु। चाबी भी आपके पास है, खजाना भी है, लेकिन सिर्फ सौंपने का काम करते हैं। उनकी मौजूदगी में ये सब संभव है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए और देश और दुनिया के लिए दे सकते हैं। जो भी बड़े नाम हैं पूरी दुनिया में, अध्यात्म में, धर्म में, खेलों की दुनिया में, राजनीति में, या फिर फिल्मों में और विज्ञान में, देश की सेवा करने वाले में, आसमान में, धरती में, समंदर में, कहीं भी आप अपने को ले जाकर टॉप पर ले जा सकते हैं। क्योंकि जो भी टॉप में गए हैं, आज जो बैठे हैं जिनका नाम है, वो भी बिल्कुल आपके जैसे ज़मीन पर रेंगने वाले जीव थे और वही गलतियां कर रहे थे। वो भी शुरुआती दौर में वही कमज़ोरियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमज़ोरियों पर और गलतियों पर काम किया और उन गलती और कमज़ोरियों की खोपड़ी पर कदम रखकर माउंट एवरेस्ट को भी उन्होंने बौना साबित कर दिया और न्याय किया और अपने अंदर के शेरत्व को जगाया और दहाड़ लगाई। तो पूरी दुनिया आज उनको सलाम करती है। आपको भी सलाम करे। आप भी दुनिया में एक आइकॉन हो और इतिहास के पन्नों में याद रखे जाएं सदियों सदियों तक। तो इसी चीज़ को हमने आज कोशिश करी है। आप कभी मौका निकालिए और हमारे पास भी आइए। यूं ही आइए, यूं ही बैठिए, यूं ही सुनिए, यूं ही साथ निभाइए। तो आपका स्वागत है कबीर मंदिर आश्रम नागपुर में, जो कि नागपुर के टीवी टावर सेंटर के पास है। वहाँ पर आइए और हमारा आश्रम वहाँ पर से दिखता है आपको। सेमिनरी हिल्स का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है और टीवी टावर के पास ही कबीर आश्रम है। वहाँ आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन है। और चलते चलते फिर से याद दिला दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये देख रहे हैं और बढ़िया गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। इस चैनल का नाम है क्रांतिकारी कबीर। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए। अगली बार कोई नई और आपकी पसंदीदा वीडियो अपलोड करें तो आप फ़ौरन एक और नए आयाम में खुद को ले जा सकें और अपने साथ न्याय करके अपनी महानता में जी सकें, ताकि आपका जीवन जीते जी आनंदपूर्ण और उत्सवपूर्ण हो सके। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। साहेब बंदगी साहेब।